हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्वालिटी। ट्रंक्वालिटी मतलब पीस, ठीक है। इसमें आपके कौन से प्रोविजंस हैं? अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग राइट्स, ठीक है। और ये शुरू होते हैं सेक्शंस 141 से लेके, मतलब और भी ज़्यादा है, 159 तक है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे 141 से 148 तक। ये जो ऑफेंसेस हैं इस वाले चैप्टर में, इनको ना आप कहते हैं ग्रुप ऑफेंसेस। मतलब जो ऑफेंसेस ग्रुप में किए जाते हैं या ज़्यादा लोग करते हैं उनको हम ग्रुप ऑफेंसेस कहते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं कि इसमें हमें लगता है डर कि क्या होगा कि पब्लिक का जो पीस है उसको ख़राब होगा, ब्रीच ऑफ पीस होगा। पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स थे तब ना बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे होते थे, असेंबलेज ऑफ पीपल, वो लगता था डर कि भाई डेंजर है पब्लिक पीस को। बेसिकली उन्हें खुद के लिए डर लगता था, लेकिन ठीक है उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, जनता के लिए डर लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई और इंस्टीट्यूशंस आ गए तो हमें नीड लगने लगी। अब जैसे हम कहते हैं ना, अब हाँ जी धरना दे सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद ना नेसेसिटी लगने लगी कि भाई एक बंदे को खड़ा भी होना पड़ेगा, 5 बंदे कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। अब जैसे हम योगा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क में है, इधर उधर है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो वो जो असेंबलेज ऑफ मैन थी ना, उसको ना बहुत ज़्यादा अब हमने नेसेसिटी माना। तो वो क्या होती है, अब इज़ नॉट इलीगल पर से, कि भाई वो ऊपर से ऐसे नहीं है कि इलीगल ही है, लेकिन अगर वो एक अनलॉफुल पर्पस के लिए मिलते हैं कि उनका जो है ना इरादा सही नहीं है, उनका ना कुछ अंदर अंदर उनके चल रहा है, कुछ और वो करना चाहते हैं, तो अगर वो उन अल्टीरियर मोटिव्स के लिए मिलते हैं तब वो ना अनलॉफुल असेंबली बन जाती है, उनके गलत जब इंटेंशन हो जाती है। क्योंकि अगर कोई ऐसी गैदरिंग होती है तो ये लगता है कि राइट्स हो सकते हैं और पब्लिक में डिसऑर्डर हो सकता है। अब देखिए आपका चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्वालिटी, ये डिफाइन करेगा जो प्रोविजंस अभी हमने डिस्कस किए थे। 141 अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से ज़्यादा। अब सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमें इसके लिए 5 और 5 से ऊपर लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि वो मिले होने चाहिए किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। मतलब कुछ एक उनका एम था, एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको पूरा करने के लिए 5 और 5 से ज़्यादा लोग मिलते हैं, उसे हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। अब कौन कौन से होंगे, अगर हम क्या कार्य करते हैं वो असेंबली को अनलॉफुल कहा जाएगा। पहला है टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। भाई हम यूज़ करते हैं या अपना शो करते हैं सेंटर और स्टेट और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या एनी पब्लिक गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करते हुए या दिखाते हुए सेंटर, स्टेट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को इतना ज़्यादा डरा देना। मतलब जब होता है ना कि एक पब्लिक सर्वेंट अंदर है और बहुत सारे लोग बाहर ऐसे भीड़ इकट्ठा खड़े हुए हैं या पत्थर मार रहे हैं या कोई भी चीज़, तो वो डर जाते हैं ना, उस डर में वो कुछ काम करते हैं। मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, मान लो किसी को छुड़वाना है या कोई भी और काम, तो उसको ये कहेंगे कि इतना फ्राइटन करना, इतना घबरा देना, इतना इंटिमिडेट कर देना। तो उसके लिए जो वो असेंबली खड़ी होएगी, ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट वो कहता है। सेकंड क्या है कि रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, कि अगर कोई ऑर्डर दिया गया है उसकी अवहेलना करना, उसे ना मानना। कि भाई अगर मान लो उन्हें कहा गया कि अब लोग आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि अब यहाँ से हट जाए, लेकिन वो हटते नहीं है, तो उसे भी यही कहेंगे कि अनलॉफुल असेंबली अब बन चुकी है, उनका मोटिव कुछ और हो चुका है। जैसे यहाँ पे कितने सारे धरने होते हैं दिल्ली में, वो क्या होता है, फिर पुलिस तभी तो फोर्स यूज़ करती है, वो कहती है कि हटो, फिर वो नहीं हटते हैं। तो ये जो चीज़ हो जाती है ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगना लगता है कि अब इनका मोटिव कुछ और हो चुका है, ऑब्जेक्ट कुछ और हो गया, तो उसे वो अनलॉफुल असेंबली मानते हैं। थर्ड क्या है कि कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कि अगर वो कुछ मिसचीफ करना चाहते हैं, कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं, जब ऐसी चीज़ आ जाती है ना, तब उसको हम कहेंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली बन गई है। जैसे कि मान लो ये किसी की ज़मीन है, यहाँ पर 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, दूसरे 5 बंदे इकट्ठे होके आ जाते हैं, 5 और मोर ना, लाठियाँ ले लेके इनसे लड़ने आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास करने आ रहे हैं, इन्हें ख़राब करने आ रहे हैं। तो जब 5 से ऊपर लोग हो जाते हैं उस केसेस में ये अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका,
जब किसी क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करते हुए कोई पर्सन ट्राई करता है किसी भी प्रॉपर्टी को जो किसी और की पोजेशन में है उसको लेने का या उसे डिप्राइव करने का कोई ऐसा राइट जो वो यूज़ कर रहा है। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी ए की पोजेशन में है, 5 से ऊपर लोग वहाँ पहुँच गए उसकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए, ठीक है, उन केसेस में उसे अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक बंदा बेचारा पानी पिया करता एक वेल से, ठीक है, वो उसका राइट है कि सब वहाँ से उस वेल से, वो एक सार्वजनिक वेल है, लेकिन क्या है 5 से ऊपर जाके लोग क्या करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे उस राइट को यूज़ नहीं करने देते, तो उस केसेस में वो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। तो ये आपका फिफ्थ क्या कहता है कि क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करते हुए या दिखाते हुए किसी भी पर्सन को कंपेल करना, कुछ ऐसा करना जो वो लीगली बाउंड नहीं है या उसे किसी चीज़ को करने से जो लीगली बाउंड था वो करने से उसे रोकना। तो बेसिकली ये क्या कहता है, अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन इसने दी है कि इन 5 पॉइंट्स को अगर कोई भी लोग 5 से ऊपर अगर होते हैं, 5 या 5 से ऊपर, तो उन केसेस में अगर ये ऐसे ऐसे काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक उद्देश्य के लिए, तो वो सारे लोगों को हम ये कहेंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, वो एक काम गलत कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। आपका ये जो 5th प्रोविज़न है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और वो हर राइट पे अप्लाई होगा जो एक आदमी को मिलता है। तो ये कंप्लीट एक आपका दिखाता है कि किसी भी जगह पर अगर किसी को भी हैम्पर करना चाहती है ना कोई भी असेंबली, मतलब 5 या 5 से ऊपर, तो उन केसेस में हम उसे अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं। अभी हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है। अब ये नेक्स्ट क्या कहता है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि अभी तो ये था कि अनलॉफुल असेंबली किसे कहते हैं, लेकिन क्या है कि मेंबर होना अनलॉफुल असेंबली का क्या है कि अगर एक पर्सन अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि किस उद्देश्य से वो लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब वो असेंबली गैदर कर रहे हैं, तो वो उस उद्देश्य से उसका इंटेंशनली उस असेंबली को ज्वाइन करता है, या अगर वो पहुंचता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि इनका उद्देश्य कुछ गलत है जो कि सही नहीं है, फिर भी उसमें रहता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ये पनिशमेंट, जो कि क्या कहती है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म। वो कितने तक एक्सटेंड हो सकती है, 6 महीने तक, या सिर्फ फाइन के साथ, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों एक साथ हो सकती हैं। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये इसलिए ये अब आपको ना एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर दिखाएगा 149 के बारे में। इसमें क्या हुआ, 5 लोगों के अगेंस्ट चार्जेस लगे अंडर सेक्शन 302 रेड विद 149। 149 किस तरह से आ गया, क्योंकि 5 पर्सन्स थे, उन्होंने मर्डर कमिट किया था, तो कि भाई वो अनलॉफुल असेंबली बना रहे थे और एक ऑफेंस किया 5 लोगों ने मिलके। नेक्स्ट क्या हुआ कि 2 ऑफ देम, 5 में से 2 लोगों को एक्यूटल हो गया, मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट देते, और बाकी जो रह गए थे उनको इसके अंदर चार्ज कर दिया। पर यार हमने तो ये देखा था कि 149 लगने के लिए 5 लोग तो होने अनिवार्य हैं। जब इन्होंने 2 को तो एक्यूट कर दिया, 3 ही रह गए, तो 3 पर 149 कैसे लगा सकते हैं, डाउट हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने लगा दिया। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि रिमेनिंग 3 जो थे कुड नॉट बी कन्विक्टेड एज मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ 3 ही रह गए हैं, अगर सिर्फ 3 ही लोग होंगे तो उनके ऊपर 149 नहीं लग सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ऐसा होता कि वहाँ पर अदर पर्सन्स भी थे, मतलब उन 5 लोगों को छोड़कर कुछ और लोग भी थे जिनके बारे में हमें नहीं पता या आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो उन केसेस में 149 लग जाता। क्योंकि मान लो कि 9 लोग थे, 4 लोगों का पता नहीं, तो 5 पकड़े गए थे, 5 में से 2 को तो बाइज्जत बरी कर दिया, तो 3 ही थे, 3 + 4 तो कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 तो आपके 5 से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा केस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 3 लोगों को कभी भी सेक्शन 149 की सज़ा नहीं होगी। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि मेयर प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन एट द सीन ऑफ द ऑफेंस और इन क्राउड, सिर्फ उसकी प्रेजेंस उसको अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं प्रूव कर देती, नहीं बना देती, अनलेस ये प्रूव किया जाए कि उसने कुछ ऐसा किया या कुछ करने से ओमिट किया जो कि उसे मेंबर बनाता उस अनलॉफुल असेंबली का। मतलब अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए अगर उसने कोई कार्य किया या नहीं किया जो कि उसे कहा गया था, तभी वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द सेम ऑब्जेक्ट becomes a common object when it is known and shared by all the members of the assembly। जो ऑब्जेक्ट एक असेंबली का था वो कॉमन कब बनेगा, जब सारे लोग जो उस असेंबली में मेंबर्स थे सबका वही मन करने का है, सबकी वही सेम इंटेंशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है कि ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन। अगर आप कोई अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो डेडली वेपन को यूज़ करते हुए, जो कि आपका क्या है, वहाँ पर जो वेपन है वो किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है, ऐसा डेंजरस वेपन है, ऐसा डेडली वेपन है, तो उन केसेस में वो पर्सन, ठीक है, कैसे आपका इम्प्रिजनमेंट होएगा, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, या तो वो 2 साल के लिए हो सकती है और विद फाइन, या उस पर सिर्फ फाइन लग सकता है, और विद बोथ, या दोनों चीज़ें उस पर लग सकती हैं। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग, कि भाई उसे कह दिया गया कि अब आप लोग घर जा सकते हैं, यहाँ से हटो, ठीक है, मतलब लॉ के हिसाब से जैसे पुलिस वाले आके कह देते हैं अब यहाँ पे इकट्ठा होना गलत है, कानूनी जुर्म है, तो आप लोग यहाँ से जाओ। फिर भी अगर कोई नहीं हटता या उस असेंबली में खड़ा रहता है या दोबारा आके कोई ज्वाइन करता है, तो उस केस में उस पर्सन को सज़ा होएगी जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है, या फाइन या विद बोथ। नेक्स्ट है आपका राइट्स, राइटिंग राइट जो हो जाते हैं ना यहाँ पे आपके, जब दंगे जिसे कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया है, मतलब एक दूसरे को मार काट पता ही नहीं क्या क्या हो जाता है जब, तो उन्हें हम राइट्स कहते हैं। जब एक असेंबली फोर्स या वायलेंस को यूज़ करती है या कोई उसका मेंबर उसको यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, अपना उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, तो उस केस में हर एक पर्सन जो उस असेंबली का मेंबर था वो गिल्टी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। राइट्स के लिए वो बंदा कानूनी जुर्म हो जाएगा, एक्यूज्ड हो जाएगा, जो एक पर्सन जब भी एक असेंबली फोर्स या वायलेंस यूज़ करती है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, 2 साल या विद फाइन या विद बोथ, ठीक है। बेसिकली जो भी दंगे होते हैं, जब भी आपका बहुत फोर्स या वायलेंस यूज़ हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, उन चीज़ों को हम राइट्स बोलते हैं। ये अनलॉफुल का ही एक एग्रावेटेड स्टेज हो जाता है, जब एक दूसरे को मारने काटने पे लोग बढ़ जाते हैं ना, तो उसको हम राइट्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 148, ये है आर्म्ड विद डेडली वेपन। अगर एक पर्सन जो कि गिल्टी है राइटिंग की, बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर वो उन रॉइट्स के द्वारा टाइम पर ड्यूरेशन में डेडली वेपन उसके पास था, तो उन केसेस में जो अगर वो जो वेपन था उस किसी की डेथ कॉज कर सकता है, तो उन केसेस में उस पर्सन को सज़ा होएगी कितनी, इम्प्रिजनमेंट टू 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। सेक्शन 146 आपका क्या कहता है कि अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट जो था वो असेंबली का वो इलीगल नहीं था, तो उसको हम राइटिंग नहीं बोलेंगे, वो राइट्स नहीं माना जाएगा। चाहे फोर्स भी यूज़ हो गया था, उस असेंबली वालों ने थोड़ा बहुत फोर्स यूज़ कर भी दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था किसी को भी हर्ट करने का, तो उन केसेस में हम उसे अनलॉफुल असेंबली नहीं कहेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने राइट्स कॉज किए हैं। तो लास्ट में हम यही देखेंगे कि एक राइट्स जब भी होते हैं उसमें क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, कि एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने अनिवार्य हैं, वो पर्सन उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना चाहिए, और उस असेंबली ने फोर्स या वायलेंस यूज़ किया था जिसने लोगों को परेशान किया या दंगे उड़ाए या दंगे किए, उस चीज़ को हम राइट्स बोलेंगे। तो थैंक यू गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कॉल, कमेंट और मेल कर सकते हैं। थैंक यू।